देखो ऐसी कमी सीरीज देखने को मिलती है जिसकी स्टोरी, ड्रामा, कास्टिंग, परफॉर्मेंस और उसकी एंडिंग अच्छी हो। लेकिन आज हम जिस सीरीज के ऊपर बात कर रहे हैं वो इन सारे एलिमेंट्स में काफी अच्छी है और मैं बोलूंगा काफी एग्जिट भी करती है, जिसका प्रेजेंटेशन मुझे बहुत ही बढ़िया लगा और इसके ऊपर बात करना तो बनता ही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं मोर्टल प्रिज्म। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक थ्रिलर ड्रामा सीरीज के ऊपर जिसका टाइटल है ढूटा, जहाँ पर ढूटा का मतलब होता है द मैसेंजर। और ये सीरीज का टाइटल ऐसा क्यों रखा गया है वो आप जब सीरीज देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। जहाँ पर सीरीज एक्शन में एक साउथ इंडियन सीरीज है जो कि अपने रीजनल लैंग्वेज में रिलीज हुई है, लेकिन इसके साथ साथ ये आपको हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी। और ये सीरीज जो है Amazon प्राइम के ऊपर अवेलेबल है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर मैं सीरीज के थोड़े प्लॉट के बारे में बताऊं तो इसकी स्टोरी सागर नाम के कैरेक्टर के नाम रिवॉल्व करता है, जो कि एक पॉपुलर न्यूज़पेपर कंपनी का चीफ एडिटर रहता है। अब इसकी लाइफ में कुछ वियर्ड चीजें होना शुरू होती है जो कि बहुत ही ज्यादा सुपरनैचुरल थी। और इन सब की शुरुआत तब होती है जब सागर को एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिलता है जिसमें फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट के बारे में डिटेल में चीजें लिखी हुई थी। एंड सीरीज में ट्विस्ट तो तब आता है जब वो इंसिडेंट होता है, वो भी सेम ऑर्डर में और वो भी सेम टाइम पे। अब इन सब के पीछे क्या रहस्य है और इसके चलते आगे स्टोरी में क्या होगा, वो सारी चीजें जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी, जहाँ पर आपको सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे और उनका ओवरऑल रन टाइम हर एक एपिसोड का 40 मिनट का है। अब ये तो मैंने सीरीज के प्लॉट के ऊपर बात की, लेकिन इसके अलावा अगर मैं सीरीज की डिटेल्स के ऊपर बात करूं तो सबसे पहले मैं इसकी मिस्ट्री और थ्रिल एलिमेंट के ऊपर बात करना चाहूंगा, जहाँ पर चीजों को स्टार्टिंग से जिस तरीके से बिल्डअप दिया गया है चीजें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। पहली एपिसोड से इतने सारे सवाल क्रिएट हो जाते हैं जिसके चलते आप आगे के एपिसोड देखोगे और उन एपिसोड में और नए सवाल क्रिएट होंगे और इसके चलते आप एपिसोड देखते ही जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने सीरीज कब देख के कंप्लीट कर ली। भले ये चीज मुझे बहुत ही बढ़िया लगा सीरीज का। और इन सारे एलिमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए जिस तरीके से ड्रामा के एलिमेंट को क्रिएट किया गया है, जिस तरीके से हमें यहाँ पर जो कास्टिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, मैं बोलूंगा सबकी परफॉर्मेंस डिसेंट है, जो कि आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करती है। और लेकिन यहाँ पर जो नागा चैतन्य सर है, जो कि मूवी के मेन लीड है, जिन्होंने सागर के कैरेक्टर को प्ले किया है, उनकी परफॉर्मेंस सीरीज के अंदर बहुत ही ज्यादा दमदार है। अब नागा चैतन्य सर एक बहुत ही पॉपुलर एक्टर है, जहाँ पर इनकी मूवीज आपने डेफिनेटली देखी ही होगी और वहां पर उन्हें जिस तरह के रोल मिलता है वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। लेकिन यहाँ पर सीरीज के अंदर इन्हें काइंड ऑफ डिफरेंट रोल दिया गया है जो कि काफी हद तक नेगेटिव भी है। और जिस तरीके से इन्होंने अपने कैरेक्टर को प्ले किया है ना, आप बोलोगे कि अच्छा हुआ कि इन्हें मेन लीड के तौर पर लिया गया है। मतलब लिटरली आप किसी और एक्टर को याद रखो ना रखो, इन्हें जरूर याद रखोगे। और इन सारे एलिमेंट्स के साथ हम सीरीज की एंडिंग को कैसे भूल सकते हैं, जहाँ पर जिस डायनामिक तरीके से सीरीज को इन किया गया है ना, वो एज अ ऑडियंस हमें काफी अच्छी तरीके से सेटिस्फाई करता है। और इस सीरीज में होता क्या है कि सीरीज का प्लॉट काफी अच्छा होता है, उसकी स्टोरी टेलिंग अच्छी होती है, लेकिन सीरीज अपने एंडिंग को लेकर काफी ज्यादा मार खा जाती है। लेकिन इस सीरीज में ना चीजें काफी अच्छी तरीके से हुआ है। सबसे पहली बात तो मुझे ये अच्छी लगी कि यहाँ पर सेकंड सीजन का कोई झंझट नहीं रखा गया है। एक ही सीजन के अंदर पूरी स्टोरी को पूरी तरीके से कंप्लीट तरीके से इन किया गया है। और इसके साथ भी जिस तरीके से इनको प्रेजेंट किया गया है वो भाई प्रेडिक्टेबल तो था, लेकिन भाई इंटरेस्टिंग बहुत था और बिल्कुल भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करता है। वैसे ये डिसअपॉइंट वाला वर्ड बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूँ मैं। एनीवेज, ये तो बहुत पॉजिटिव्स की बात होगी, लेकिन हाँ, हर एक सीरीज भाई परफेक्ट होती नहीं है और कुछ ना कुछ कमियां तो उनमें होती है। तो अब हम सीरीज के कुछ वीक पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं, जहाँ पर सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो है सीरीज की पेसिंग को लेकर। अब हो सकता है बहुत सारी ऑडियंस को इसकी पेसिंग जो है थोड़ी लंबी लग सकती है, कई जगह पर ऐसा फील हो सकता है कि सीरीज जो है अपने मुद्दे से भटक रही है या फिर काइंड ऑफ स्लो डाउन हो जा रही है। पर्सनली मुझे तो ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि कुछ बंच ऑफ ऑडियंस को ये फील हो। इसके साथ साथ सीरीज के अंदर जिस तरीके से डिटेल को कनेक्ट करने की कोशिश की है ना, वो अच्छी तो है, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो बहुत ज्यादा ओवर लिमिट हो जा रही है। मतलब हर एक चीज को कनेक्ट करने के चक्कर में ना चीजें काइंड ऑफ थोड़ी खिचड़ी टाइप बन जा रही थी और वो जो है रियलिस्टिक वाली जो फील है ना, वो सीरीज को देखकर नहीं आ रही थी। अब देखो सीरीज काफी अच्छी है, जिसके चलते शायद तक हम इन सारे डिटेल्स पे फोकस भी ना करो, लेकिन भाई ये सारे वीक पॉइंट बताना जरूरी था, तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर की है। लेकिन अगर इन सारे चीजों को लेकर, इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को लेकर अगर हम इसके कंक्लूजन में पहुंचे कि क्या आपको ये सीरीज देखनी चाहिए कि नहीं, तो उसका सिंपल आंसर होगा यस। अब सीरीज इतनी अच्छी तरीके से क्रिएट की गई है कि ये बाकी नॉर्मल सीरीज के कंपैरिजन में ना ये सीरीज आपको काफी अच्छा एंटरटेन करेगी। लेकिन हाँ, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि सीरीज को एडल्ट की रेटिंग मिली है। वैसे ये चीज नहीं है कि इसके अंदर आपको कोई सेक्सुअल सीन्स देखने को मिलेगा, बल्कि यहाँ पर आपको कई सारे ब्लडी और डिस्टर्बिंग सीन्स देखने को मिलेंगे। और इन्हीं सीन्स के चलते मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ये सीरीज अपनी फैमिली के साथ देखिए। सीरीज अच्छी है नो डाउट, लेकिन इन विजुअल्स के कारण ना फैमिली के साथ तो भाई रेकमेंड नहीं करूंगा। तो ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू ओवर द सीरीज ढूटा। होप करता हूं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर आप मेरी इसी तरह की फ्यूचर कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए रिव्यूज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।